हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जो कि मैंने आपको बताया था कि वो सीजी पटवारी के लिए, चाहे व्यापम द्वारा आयोजित या सीजी पीएससी द्वारा आयोजित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जहाँ कहीं भी हिंदी एज अ सब्जेक्ट है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है वो प्रैक्टिस सेट। तो हमने 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हिंदी का देखा था और एक हमने साइंस का देखा था। तो हमारा वो 3 प्रैक्टिस सेट हो गया। ये चौथा आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम सामान्य हिंदी मुहावरे के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में आप सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलेंगे, पॉज करते हुए, और फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपसे कितने प्रश्न बने हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना, चढ़ना नहीं, मैंने गलती से बोल दिया चढ़ना। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। बताइए क्या होता है आसमान पर चढ़ाना। तो आसमान पर चढ़ाना, हम बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा आसमान में मत चढ़ाओ, मतलब अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, आँख की किरकरी होना। ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है ना, हिंदी जो भी मुहावरे लिए गए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें उसके ही सेट हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो आप देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इस तरह से यदि प्रश्न आते हैं तो आपसे बनने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली मुहावरे तो आते ही हैं एग्ज़ाम में। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारा, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना का अर्थ होता है अप्रिय लगना, अच्छा नहीं लगना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लाल पीला होना का अर्थ है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। तो क्या होता है लाल पीला होना? लाल पीला होना, तो लाल पीला होना मतलब होता है क्रोध करना। क्रोध करना, जब कोई क्रोध करता है तो वो लाल पीला हो जाता है। ठीक, फिर क्या है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहम का विसर्जन करना। सिर हथेली पर रखना, बताइए इसका क्या उत्तर होगा? मरने के लिए तैयार होना। क्या? मरने के लिए तैयार होना। सिर हथेली पर रखे हैं मतलब मरने को तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। अंतर के पट खोलना क्या होता है? अंतर के पट खोलना का अर्थ होता है विवेक पूर्वक काम करना, विवेक से काम लेना। ठीक है, विवेक से काम लेना। अंतर के पट मेरे खुल गए, इसका मतलब क्या होता है? विवेक से कोई व्यक्ति काम कर रहा है अपना। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, अंगूठी का नग होना। आपने अंगूठी पहनी है, उसमें जो नग है, तो अंगूठी का नग होना क्या होता है? बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुरूप जोड़ा होना। क्या होता है? अंगूठी का नग होना मतलब होता है अनुरूप जोड़ा होना। अनुरूप जोड़ा, क्योंकि अंगूठी में नग जड़ा हुआ है, इसका मतलब वो उसमें जड़ा हुआ है, उसमें जितना छिद्र था उसमें वो जड़ा गया है। तो क्या इसका मतलब क्या होता है? अनुरूप जोड़ा होना। नेक्स्ट आ जाते हैं, काम काज में कोरा होना, काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना। ये एक ही ऑप्शन 2 बार आ गया है, काम ना करना, काम पूरा ना करना, एक ही ऑप्शन 2 बार है।
एक ही ऑप्शन दो बार है, उसको नेग्लेक्ट कीजिए। फिर काम न जानना, काम काज में कोरा होना का सही अर्थ क्या होता है? काम काज में कोरा मतलब कुछ नहीं आता, काम न जानना। काम काज में कोरा मतलब काम न जानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जुबान पर लगाम न होना, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक से स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। क्या होता है जुबान पर लगाम ना होना? तो जुबान पर लगाम ना होना का मतलब क्या होता है कि अनावश्यक रूप से, आवश्यकता नहीं है लेकिन अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी यदि कोई हो रहा है, मतलब उसकी ज़ुबान पर लगाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। टस सी मस ना होना का अर्थ है कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। तो टस सी मस न होना, ये आप यदि एडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एडीओ में। तो क्या होगा? टस सी मस न होना। तो इसका अर्थ क्या होता है? वो टस से मस तक नहीं हुआ, इसका मतलब अनुनय विनय से भी न पसीजना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। टांग अड़ाना का अर्थ है बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। क्या होगा? मुझे लगता है कि आप सभी इसका उत्तर बता पा रहे होंगे। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है, एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या है टांग अड़ाना? इसका अर्थ होता है अवरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करना। बीच में टांग मत अड़ाओ तुम हमारे, बोलते हैं ना। तो मुंह का निवाला का अर्थ है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एक बिंदी नहीं आएगी, एक्स्ट्रा में एक बिंदी लग गई। अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। तो मुंह का निवाला मतलब क्या होता है? तो मुंह का निवाला मतलब होता है बहुत आसान काम। मुंह का निवाला मतलब मुंह में क्या अपन लोग तुरंत गटक जाते हैं, तो क्या मुंह का निवाला मतलब बहुत आसान, बहुत आसान काम। ठीक है, मुंह का निवाला बहुत आसान काम। नेक्स्ट क्या है? समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। तो क्या होगा? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का अर्थ होता है, समुद्र मंथन करना मतलब होता है कठोर परिश्रम करना, बहुत परिश्रम से। क्योंकि आप सभी ने टीवी में देखा होगा जो समुद्र मंथन हुआ था, कितनी परिश्रम की गई थी। तो बस उस वहीं से आप समझ सकते हैं कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, खो देने के लिए सही मुहावरा क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये आपको गिवन मुहावरा है, आपको ये बताना है कि खो देना, इनमें से कौन से मुहावरे का अर्थ है? खो देना, हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना, हाथ धोना। हाथ धोना क्या होता है बताइए? तो हाथ धोना मतलब होता है खो देना। आज से तुमने हाथ धो लिया, मतलब कि नॉर्मली हम थोड़ा सा इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि हाथ धो लेना मतलब कि इसको खो देना होता है। ठीक है, तो हाथ धोना मतलब खो देना किसी को। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, विरोध करना, यानी कि कोई यदि विरोध करता है उस ये विरोध करना है। और ये आपके पास मुहावरे हैं, आपको ये बताना है इन मुहावरों में से किसका अर्थ विरोध करना होता है। सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। तो इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है विरोध करना? बताइए किसका अर्थ होता है विरोध करना? तो सिर उठाना। आजकल इसका बहुत सिर उठने लग गया है, मतलब वो विरोध करने लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? बुरी तरह हारना, ये अर्थ है बुरी तरह हारना। अब ये मुहावरे हैं, इनमें से किसका अर्थ है बुरी तरह हारना? मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना, मुंह उतरना। तो बुरी तरह हारना मतलब क्या होता है? बुरी तरह हारना मतलब मुंह की खाना।
मुंह की खाना, मुंह की खाना मतलब क्या है, बुरी तरह हारना। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नाश कर देना, किसी का नाश कर देना का अर्थ है ये। अब मुहावरे बताना है, पानी में आग लगना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, पानी भरना। क्या होता है नाश कर देना मतलब, नाश कर देना मतलब होता है पानी फेर देना, पानी फेर देना, कि पानी फेर दिया मतलब कि वहाँ पे जो है सब कुछ होते हैं ना, सत्यानाश हो गया। नॉर्मली जो लोकल लैंग्वेज है, बोलचाल की भाषा में सत्यानाश होना मतलब कि सब कुछ क्या कर दिया, पानी फेर दिए हो तुम। अब जो हम कर रहे थे उस पर पानी फेर दियो। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मगर करना, इसका अर्थ क्या होता है, अगर मगर करना, इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। अगर मगर करना मतलब क्या होता है बताइए, अगर मगर करना मतलब होता है बहाने बनाना। बहुत ज़्यादा यदि कोई बहाने बना रहे हैं, इसका ज़्यादा अगर मगर मत करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। ठीक है, अगर मगर करना मतलब बहुत ज़्यादा, अरे नहीं ये है, ऐसा है, वैसा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, अग्नि परीक्षा देना, इसका अर्थ क्या होता है, कठोर तप करना, साहस पूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा मतलब क्या होता है, अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना मतलब होता है कठिन परिस्थिति में पड़ना, कठिन परिस्थिति में पड़ना होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है, कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग दलना क्या होता है बताइए, तो छाती पर मूंग दलना मतलब होता है पास रहकर दुख देना। तुम्हारी छाती पर मैं मूंग दलूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है, पास रहकर के दुख देना, पास में है और दुख दे रहे हैं। ठीक, तीर मारना का अर्थ है, तीर मारना का अर्थ क्या होता है, युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। तो क्या होगा बताइए, तीर मारना, तो तीर मारना मतलब होता है बड़ा काम करना। अपन क्या बोलते हैं, कोई तीर नहीं मार दिए हो, कोई तीर नहीं मार दिए मतलब इतना भी बड़ा कोई काम नहीं कर दिए हो तुम। ठीक है, तो क्या होगा, तीर मारना मतलब बड़ा काम करना। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, तेली का बैल होना। तेली का बैल होना का अर्थ क्या है बताइए, बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। बताइए क्या होगा इसका अर्थ, तेली का बैल होना मतलब हो, तेली का बैल होना मतलब होता है बुरी तरह काम में लगे रहना, मतलब बहुत काम करना, बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक, युद्ध में मृत्यु पाना ये अर्थ है, और आपको ये बताना है इसका के लिए सही मुहावरा, युद्ध में मृत्यु पाना, काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना, डेरा उठ जाना। क्या होगा बताइए, युद्ध में मृत्यु पाना का अर्थ होता है काम आना, मैं देश के काम आना, देश के, मेरा जीवन इस तरह से होना चाहिए कि मैं देश के काम, सिपाहियों का ये कहना है, हमारे देश के जो आर्मी पर्सन, देश के काम आना मतलब युद्ध में मृत्यु पाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, रहने का संयोग समाप्त। रहने का संयोग समाप्त मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इसके लिए हमको सही मुहावरा बताना है। रहने का संयोग समाप्त होना मतलब नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, हाथ तंग होना। क्या होता है, रहने का संयोग समाप्त होना का अर्थ क्या होता है बताइए, अन्न जल उठ जाना, अन्न जल उठ जाना। आज से तुम्हारा यहाँ से अन्न जल उठ गया, यानी कि अब हो गया टाटा बाय बाय, जाइए अब यहाँ से आप। ठीक, नेक्स्ट, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, यानी कि हमको ध्यान कहाँ देना है, केवल बहुत परिश्रम किया के लिए हमको सही मुहावरा बताना है। जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डुबाना। तो क्या होगा,
एड़ी चोटी, ये थोड़ा गलत है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। बताइए क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, यानी कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका क्या अर्थ होता है? काम न बनना, अपना मुंह देखना, काम बनना, प्रयत्न न करना। अपना सा मुंह दे लेकर रह जाना क्या होगा बताइए? तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब होता है काम न बनना। जब कोई काम नहीं बनता ना तो हम क्या बोलते? अपना सा मुंह लेकर के ये रह गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? आँख लगना का अर्थ क्या है? चोट लगना, दर्द होना, सो जाना, पसंद ना आना। आँख लग गई थी मेरी तो क्या बोलेंगे हम? सो जाना। थोड़ी सी आँख लग गई थी तो मतलब सो गए थे हम थोड़ा सा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कान फूंकना। कान फूंकना का अर्थ क्या होता है? चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। क्या होगा? कान फूंकना। बताइए क्या होगा? कान फूंकना मतलब होता है दीक्षित करना। जब दीक्षांत समारोह होता है, दीक्षांत मतलब कि जो हम ऐसा समझ सकते हैं आध्यात्मिक रूप से जो दीक्षा दी जाती है तो उसको बोलते हैं कान फूंकना। कान फुकवाना मतलब कि दीक्षा ले लेना, यानी कि गुरु शिष्य का आज से संबंध हो जाना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बात होती है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट हम। नेक्स्ट है चादर के बाहर पैर पसारना। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होता है? आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, क्षमता से अधिक व्यय करना। बताइए, चादर के बाहर पैर पसारना क्या है? तो चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ होता है क्षमता से अधिक व्यय करना। उतना ही हमें पैर फैलाना चाहिए जितनी हमारी चादर है, जितने का हमारे पास क्षमता है, हमें उतना ही व्यय करना चाहिए, नहीं कि अधिक व्यय कर रहे हैं, अधिक खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? घूस लेकर किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, बहुत अमीर होना। क्या होगा बताइए? चांदी का ऐनक लगाना क्या होगा? किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, उसका मतलब होता है चांदी का ऐनक लगाना। क्या चांदी का कोई ऐनक लगाता है क्या? नहीं, किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बस बनी रहनी चाहिए हमारी। ठीक, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या होता है बताइए? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय करना। बताइए क्या है? तोते की तरह आंखें फेरना। तोता किस तरह से आंखें फेर लेता है? तो तोते की तरह आंखें फेरना मतलब होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। एकदम भुला देना मतलब कि बस हो गया, नहीं अच्छी खासी पोस्ट मिल गई, अब तो हम जानते नहीं कौन दोस्त है, क्या है, कैसा है, सब भूल गए, है ना? तो पुराने संबंधों को भुला देना होता है तोते की तरह आंख फेरना। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, दिन को दिन और रात को रात ना समझना। दिन को दिन और रात को रात ना समझना, इसका अर्थ बताइए? सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही ना करना, यथार्थ से अवगत ना होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। बताइए क्या है? दिन को दिन और रात को रात ना समझना। तो इसका अर्थ होता है दिन को दिन, रात को रात ना समझना मतलब कोई बड़ा कार्य करते समय अपना सुख आराम कुछ भी ध्यान न रखना। इसने इतनी मेहनत की इस लक्ष्य को पाने के लिए कि उसने अपने न दिन को दिन समझा न रात को रात समझी। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं लोगों के मुंह से। इसका मतलब कि वो किसी बड़े कार्य की सिद्धि के लिए वह अपने सब सुख आराम को कुछ भी ध्यान में नहीं दिया। नेक्स्ट आ जाते, मुझे लगता है कि बहुत आप लोगों से ये क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, पौ 12 होना। पौ 12 होना का अर्थ बताइए? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। बताइए क्या होगा? पौ 12 होना।
बताइए, अभी कोरोना के समय महाभारत चलाई गई थी टीवी में, तो आप लोग देखे होंगे, डेफिनेटली देखे होंगे, ठीक है। रामायण महाभारत चल रही थी, तो उसमें जो शकुनी मामा थे वो पौ 12 करते, मतलब क्या था, लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, ठीक है। आगे आ जाए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना, इसका मतलब बताइए। मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना, क्या होगा, मखमली जूते मारना, इसका मतलब होता है मीठी बातों से लज्जित करना। यानी कि क्या तुम तो मतलब मखमल में जूते लपेट लपेट के मार रहे हो, मतलब कि मीठी मीठी बातों से पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, रीढ़ टूटना का अर्थ बताइए। आधार ही न रहना, निराश हो जाना, कमजोर होना, दुर्दशाग्रस्त होना, दुर्दशाग्रस्त होना। बताइए रीढ़ टूटना का अर्थ क्या है। रीढ़ टूटना, तो इसका मतलब होता है आधार ही न रहना, आधार ही ना रहना, कि अब कोई आधार ही नहीं, हम बैठे क्यों हैं, हमारी रीढ़ की वजह से। तो क्या रीढ़ ही ना रहना मतलब अब कोई आधार ना रहना, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, चिकना घड़ा होना का अर्थ बताइए। चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, भयभीत होना। तो क्या होता है, चिकना घड़ा होना। तो चिकना घड़ा होना मतलब होता है निर्लज्ज होना। जो कोई निर्लज्ज व्यक्ति होते हैं वो चिकना घड़ा होता है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्या है। फिर नेक्स्ट, सुबह शाम करना, सुबह शाम करना का अर्थ बताइए। समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना, दिन रात काम करना। तो सुबह शाम करना मतलब बताइए क्या है। तो सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, ठीक है। यानी कि कोई काम नहीं करना, सुबह शाम बस करते रह जाना। फिर उसके बाद सुबह शाम मतलब ठीक है, सुबह कर देंगे, शाम को कर देंगे, अरे भैया करना है, कर नहीं करना है तो जाओ, टाल मटोल मत करो बेफालतू का, ऐसे ही बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। फिर क्या है, हाथ ऊंचा होना का अर्थ बताइए। युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। हाथ ऊंचा होना बताइए क्या होता है। तो हाथ ऊंचा होना मतलब दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव ही क्या कहलाता है, हाथ ऊंचा होना। फिर आ जाइए, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते, इसका अर्थ हमें बताना है। नाक में दम करना ये अर्थ है, इसमें हमको मुहावरा बताना है। तो क्या होगा, सांस न लेने देना, सोने न देना, बहुत परेशान करना, प्रदूषण फैलाना। बताइए, नाक में, तुमने तो नाक में दम कर रखा है, तुमने तो नाक में दम कर रखा है, बताइए इसका मतलब क्या है, किसी ने बहुत परेशान कर रखा है हमें। नाक में दम करना मतलब क्या होता है, बहुत परेशान करना। अंगूठा चूमना मतलब क्या होता है बताइए। इनकार करना, तिरस्कार करना, ना समझी दिखाना, खुशामद करना। अंगूठा चूमना मतलब क्या होता है, अंगूठा चूमना मतलब होता है खुशामद करना, किसी की खुशामद करना वो होता है अंगूठा चूमना, ठीक। फिर आ जाते, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, सरस दोहों की रचना करना, मूर्खता पूर्ण काम करना, असंभव काम करना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो गागर में सागर भरना बताइए। तो गागर में सागर, कवि बहुत बार क्या करते हैं, गागर में सागर भर देते हैं, यानी कि थोड़े ही शब्दों में अधिक बातें बोल देते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ बताइए। होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। क्या होगा, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इसका मतलब कोई व्यक्ति यदि बहुत अनुभवी है उसको हम क्या बोलेंगे, उड़ती चिड़ियों का भी पंख गिन लेता हूँ मैं, ठीक है, ये इसका मतलब बहुत अनुभव है मुझे। नेक्स्ट आ जाते, हाथ का मैल, तो तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। हाथ का मैल बताइए क्या होता है, हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु, हाथ का मैल है ये सब, क्या है, हाथ का मैल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाक पर सुपारी तोड़ना,
क्या होगा? इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। नाक पर सुपारी तोड़ना क्या होगा? तो इसका मतलब होता है बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ बताइए। भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर न होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो क्या होता है इसका अर्थ बताइए आप लोग। तो पेट में दाढ़ी होना का मतलब होता है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, यानी कि बहुत छोटी उम्र है और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता है, तो उसे हम बोलते हैं पेट में दाढ़ी है इसके। फिर आसमान से बातें करना मतलब पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा, बहुत परिश्रम करना। क्या होता है? आसमान से बातें करना, बताइए। तो आसमान से बातें करना मतलब कोई बहुत ऊंचा व्यक्ति, मतलब आसमान से बातें करना। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, इसके लिए यानी कि किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, ये अर्थ है, हमको मुहावरा बताना है। अंगुली चाटना, ऊंट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास न बुझाना, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, बताइए क्या होगा? किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होगा? उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंग होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। बताइए, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है आपका बेमेल तथा बेढंगा होना। क्या होता है? बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि आधा कुछ और है आधा कुछ और है, मतलब बेमेल है वो, बेमेल तथा बेढंगा होना। गूलर का फूल होना का अर्थ बताइए। कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, व्यर्थ की बातें करना। बताइए, गूलर का फूल होना क्या है इसका अर्थ? गूलर का फूल यदि कोई हो जाता है मतलब कभी कभी दिखाई देता है, अरे तुम तो गूलर के फूल हो गए, मतलब कि क्या है? कभी कभी दिखाई देना। ईद के चांद होना का मतलब भी वही होता है। जहर का घूंट पीना का अर्थ बताइए। कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना, व्यंग सहना। जहर का घूंट पीकर रह जाना मतलब बताइए, जहर का घूंट पीना मतलब होता है क्रोध को नियंत्रित करना, क्रोध को नियंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कांटा बोना का अर्थ बताइए। भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना, प्यार करना। कांटा बोना मतलब क्या है? तो कांटा बोना मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाना। क्या होता है? हानि पहुंचाना। तो यहाँ पे हमने 50 मुहावरों का MCQ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। तो आपके कितने प्रश्न बने और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से हम आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।